हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सौरमंडल से टॉप 50 क्वेश्चन। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सौरमंडल से बनते हैं, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या और भी कोई बोर्ड हो, हमेशा इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम इसमें सौरमंडल को कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हमने इसमें कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम है साइरस। ठीक है, साइरस क्या है, सबसे चमकदार तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। अगर ये सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह। ठीक है, और ग्रह के चारों ओर उपग्रह, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस तारामंडल में एक ही व्रत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। तो ये पूछ रहा है कि किस तारामंडल में है। तो ये है ओरियन। ठीक है, तो ओरियन में क्या है, तारामंडल में एक व्रत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सौर परिवार में नहीं होते। अब ये पूछ लिया जाए कि कौन सौर परिवार में नहीं होते। तो उल्कापिंड सौर परिवार में होते हैं। ठीक है, चंद्रमा होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, लेकिन तारे नहीं होते। ठीक है, तारे नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा तारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। यानी अगर सूर्य की बात करें, सूर्य में हाइड्रोजन का मिश्रण कितना है, तो वो है लगभग 71%। ठीक है, कितना, 71%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात की जाए तो वो है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, यानी नाभिकीय ईंधन किस रूप में रहता है, हीलियम, अल्फा कण, हाइड्रोजन, यूरेनियम। तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, 71%। तो हाइड्रोजन ही इसमें क्या होगा, नाभिकीय ईंधन के रूप में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो पार्थिव ग्रह की अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है ये। और मतलब सूर्य ग्रहण होता कैसे है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये यहाँ पे पृथ्वी है। तो जब भी ये यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के, अगर सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आना शुरू हो जाएगा, इधर इधर को आता रहेगा, तो उतना ही सूर्य दिखाई देना बंद होता रहेगा, है ना, क्योंकि आगे आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य यानी दोनों के बीच में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी है ये, ठीक है, और ये सूर्य है, और यहाँ पे अगर चंद्रमा है। देखिए अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा पे खुद का प्रकाश तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं आएगा तो पृथ्वी उसके बीच में आ जाएगी, तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तभी सूर्य चंद्रमा ग्रहण होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, अर्थात पृथ्वी उसके बीच में आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये बात की जाए नॉर्वे में कब दिखाई देता है, ये होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून में नॉर्वे में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे। तो ये है
कापरनिकस, ठीक है, कापरनिकस, इन्होंने क्या पता लगाया कि सबसे पहले कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में अभिनव तारा को क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा। कौन कहलाता है? अभिनव तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, ये सब क्या है? सूर्य के मतलब ये सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, ठीक है। अब यहाँ पे केवल सबसे नजदीक पूछा है तो बुध उसमें आंसर होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है? तो ये पूछा है कि पृथ्वी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे बुध हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी हो गया। अब ये पूछा है कि यहाँ पे और पृथ्वी के बाद में कौन आएगा? तो बुध के बाद क्या है? यह है शुक्र, ठीक है, बुध के बाद शुक्र और पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी किसके बीच में हो जाएगी? शुक्र और मंगल के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी, 17वां क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? देखिए, या तो बुध है या मंगल है, या तो शुक्र है या मंगल है, अभी बताया था ना। तो क्योंकि ये सूर्य है, यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य हो गया और सूर्य के बाद शुक्र है, सूर्य के बाद बुध है, ठीक है, सूर्य के बाद बुध है, तो यहाँ पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। अब यही पूछा है कि पृथ्वी के पास कौन सा है, तो पृथ्वी के पास कौन सा होगा? शुक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को, ठीक है, शुक्र को क्या जाना जाता है? भोर तारा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता, तो ये कहा जाता है शुक्र को, ठीक है, भोर तारा भी शुक्र को और सौंदर्य का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला की अगर हम बात करें, ये भी शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य यानी सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना, इसका अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? अब ये कौन सा दिन है? साल में एक दिन मतलब ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, क्योंकि सूर्य, ये जैसे यहाँ पे सूर्य है तो ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे लंबी, ठीक है, ऐसे, यानी यहाँ पे ये पृथ्वी है तो एक बार तो दूर जाएगी और एक बार इसके समीप आएगी। तो ये कह रहा है कि कौन सा दिन जो पृथ्वी सबसे निकट होगी सूर्य के, तो ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो हमने 3 जनवरी को देखा, 3 जनवरी को क्या था कि सूर्य के सबसे समीप होगी, लेकिन अब सबसे दूर कब होगी? तो ये है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को सबसे दूर होगी पृथ्वी सूर्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? देखिए ये सीधी सीधी बात है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अधिकतम क्या है इसमें? पानी है, ठीक है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? अब ये सभी को पता है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो पृथ्वी का तो चंद्रमा है, देखिए उपग्रह, तो पृथ्वी तो होगा नहीं, ठीक है। अब और देखिए, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, बुध और शुक्र ये सूर्य के सबसे समीप है और इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है,
एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, बिना वायुमंडल के क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्या? अंतरिक्ष। ठीक है, आकाश कैसे दिखाई देगा अंतरिक्ष में बैठे हुए आदमी को? काले रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? अब किसके बीच की कहा जाता है? यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अब टाइटन की बात की जाए तो ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, शनि के रिंच की खोज का श्रेय किसे है? तो शनि के रिंच की अगर बात करें तो ये गैलीलियो को है। ठीक है, इसकी रिंच की खोज का श्रेय किसको जाता है? गैलीलियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो यह है बृहस्पति के, नहीं शनि के। ठीक है, बृहस्पति के नहीं, शनि के होते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के क्या होते हैं? चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसमें पूछ लिया जाए सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे पूछा गया पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यह है शुक्र। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, बाकी सब करते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? ये लगता है 28 घंटे। किसको? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग 28 घंटे लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो अब इनमें से अगर बात की जाए कौन से मतलब ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो ये है बुध तथा शुक्र। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि किसी भी ग्रह के निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन देखिए, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी किसी भी ग्रह के उपग्रह नहीं है ये, तो ये है बुध तथा शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांत सागर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा पर ये क्या कहा जाता है? ट्रांक्विलिटी या शांत सागर, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? अगर ये पूछ लिया जाए कभी पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, तो यह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? यानी अब हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में। ठीक है, अब पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं किरीट या कोरोना। ठीक है, किरीट या कोरोना इसे कहा जाता है बाह्यतम परत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? कापरनिकस के द्वारा। ठीक है, कापरनिकस के द्वारा क्या किया गया? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? अगर ब्लू मून की बात की जाए तो यह है कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये किसने किया? केपलर ने। ठीक है, केपलर के नियम है, गति के नियम है दीर्घवृत्ताकार, यानी अर्ध कक्ष वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है ऐसे। ठीक है, ये सूर्य हो गया, और दीर्घवृत्ताकार जिसके एक अक्ष पे क्या होता है? सूर्य स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43वां क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का है। ठीक है, नेपच्यून का क्या है? उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है कितनी? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यह है पल्सर होते हैं। तो पल्सर की बात करें तो तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह है 46वां क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है, यानी सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग ये सभी को पता होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वां क्वेश्चन है, दिन और रात बनते हैं, कैसे बनते हैं? कि घूर्णन की गति के कारण। किससे? घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? अगर पृथ्वी का व्यास पूछ लिया जाए तो 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास पृथ्वी का, 12,756 किलोमीटर। चलिए 50वां क्वेश्चन है, यह अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये लगभग सभी को पता होगा कितना, कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपनी अक्ष पर। ठीक है, चलिए तो ये सब क्वेश्चन हो गए हमारे। अब लास्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए, अगर इससे कुछ भी हेल्प लगी हो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और अपडेट के लिए, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।